हाय दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई वीडियो जिसका टाइटल है लेट्स थिंक अबाउट आवर सिस्टम। आज हम बात करेंगे अपने सिस्टम के बारे में। और इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मुझे आया अपने इंस्टाग्राम से। जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो हर दूसरी वीडियो मेरे सामने वो आ जाती है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर या एक पुलिसकर्मी किसी न किसी आम जनमानस के ऊपर अत्याचार करता हुआ दिखता है। फिर मैंने सोचा कि क्या पुलिस हमारे ऊपर हाथ उठा सकती है? एक पुलिस वाले की इतनी औकात, सॉरी हिम्मत कहाँ से हो जाती है कि वो एक आम आदमी के ऊपर हाथ उठाए? इसके लिए मैंने आईपीसी, सीआरपीसी और अब जो लागू होती है बीएनएसएस की कुछ धाराओं को पढ़ा, जिसमें मैंने पाया कि पुलिस कुछ कंडीशन में बल का प्रयोग कर सकती है। जैसे हमारे आईपीसी की सेक्शन 96 से लेकर 106 तक ये बताया गया था कि पुलिस आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकती है, जो कि बदल कर बीएनएस की धारा 34 टू 44 तक वर्णित है, जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई और आप गिरफ्तारी का विरोध करते हैं तो पुलिस बलपूर्वक आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप भागने की कोशिश करते हैं, आपको रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। जो हमारे बीएनएस की धारा 43 में लिखी गई है कि पुलिस गिरफ्तारी के समय अगर आम एक अपराधी विरोध करता है तो उसके लिए पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। 34 से लेकर 44 तक। तो इसमें ये जो 10 आपके सेक्शंस हैं, इन 10 सेक्शन में जो सबसे हार्ड सेक्शन है वो है 38 में ये कहा गया है कि आत्मरक्षा में आप मर्डर तक कर सकते हैं। अगर जैसे कि एक नारी के ऊपर दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा है और वो अपने बचाव में सामने वाले की अगर जान भी ले लेती है तो वो सेल्फ डिफेंस माना जाएगा और उसे सजा नहीं मिलेगी। पुलिस उन जगह बल का इस्तेमाल कर सकती है जैसे गैर कानूनी सभाएं, अगर गैर कानूनी सभाएं हो रही हैं और उन्हें उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, जो पहले की धारा 126 में थी, जो अब बदलकर 189 में हो गई है। जो बीएनएस की धारा 189 में हो गई है। ऐसी बहुत सारी जगह पे ये जो भीड़ है, इस भीड़ का इंटेंशन क्या है, इसके बिहाफ पर ये बल का प्रयोग किया जाएगा। इंटेंशन का जो डिसीजन है वो लेती है वहाँ पे मौजूद पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट। वो बताते हैं कि अब भीड़ बेकाबू हो गई है, इसे कंट्रोल करने के लिए आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ जगहों पे बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लास्ट में पढ़ने को मिला वो ये था कि पुलिस थप्पड़ क्या, बल क्या, आपको टच तक नहीं कर सकती है जब आप कोई भी ऐसे गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। उस समय तक आपको पुलिस टच भी नहीं कर सकती है। जैसे महिलाओं के लिए है कि महिला अगर अपराधी भी है तो सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जा सकता। उसे गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस का होना अनिवार्य है। उसे कोई भी मेल तब तक नहीं टच कर सकता है जब तक कुछ स्पेशल कंडीशंस ना हो। फिर आते हैं कि अब तो ये सारी चीज़ें पुलिस को अधिकार है, लेकिन पुलिस यहाँ पे आपको टच नहीं कर सकती है। लेकिन आप अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर एक पुलिस अधिकारी या एक पुलिसकर्मी से कोई आम आदमी थोड़े कड़े लहजे में कुछ बातें तक कर लेता है तो उन साहेब की 2 कौड़ी की ईगो हर्ट हो जाती है, जिसके कारण वो गाली गलौज और मार पिटाई तक उतर जाते हैं, जो गैर कानूनी है, जिनका उन्हें अधिकार नहीं है, जिसके खिलाफ आप कोर्ट में आर्टिकल 21 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। तो इन सब के लिए मैं इन सब के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने एक मित्र से थोड़ा डिस्कस किया, जो अभी यूपी पुलिस को सर्व कर रहा है। मैंने उससे बात किया कि भाई यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक पुलिस इतना अत्याचार एक आम आदमी के ऊपर कर सकता है? तो उसने मुझे समझाया कि ऐसे तू जो भी बातें बोल रहा है वो सब की सब सही है, लेकिन ये बात समझो भाई कि हम लोग पूरे के पूरे कंट्रोल्ड हैं गवर्नमेंट के। हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल होता है नेताओं का। जैसे उसने नेताओं का नाम लिया वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया कि यार हम तो एक सोशल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर जो पुलिस अत्याचार कर रही है वो हमारे द्वारा प्रतिनिधि जो भेजे गए हैं उनके ऑर्डर पे कर रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो पॉसिबल ऐसे हो सकता है, आप एक बार अपना दिमाग लगाएं और ये सोचें कि क्या कभी आपने एक आम आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाकर पार्लियामेंट में भेजा? कभी नहीं। आपने अपने क्षेत्र के सबसे पावरफुल आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाया। क्यों पता है? क्योंकि आपके जीन में गुलामी बसी हुई है। आप मानसिक गुलाम हैं। इतने सालों तक राजाओं ने आपके ऊपर राज किया, फिर मुगलों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया। इतनी ज़्यादा इतने इतने लंबे समय तक आप गुलाम रहे कि वो गुलामी अभी तक आपके दिमागों से गई नहीं। आप हमेशा अपने क्षेत्र के सबसे बड़ी कोठी धारक, जिसके पास सबसे बड़ा कोठी, सबसे बड़ा बंगला, सबसे बड़ी गाड़ियां होंगी, वही उसी को आप अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपना प्रतिनिधि नहीं, अपना राजा चुन के भेजते हैं। और जब आप अपना राजा चुन के भेजते हैं तो वो आपके ऊपर राज ही करेगा। वो आपकी बातें वहां ले जाके नहीं बोलने वाला है, आपकी बातें वो पार्लियामेंट में नहीं उठाने वाला है। वो उठाएगा वही बात जो उसका मन करेगा, क्योंकि वो राजा है भाई। आपने एक राजा भेजा है। आज अगर मैं एक इलेक्शन लग जाऊं एमएलए या फिर एमएलसी का, तो ऐन मुमकिन है कि मुझे अपने घर का भी वोट ना मिले, कि ये इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है, ये कैसे पार्लियामेंट में जा सकते? इनके पास तो ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना फॉर्च्यूनर है, कैसे ये पार्लियामेंट में जा सकते हैं? पार्लियामेंट में वही जाएगा जिसके पास कम से कम 4 फॉर्च्यूनर होगी, एक बड़ा बंगला होगा। ये माइंडसेट है हमारा। और ये माइंडसेट एक दिन में थोड़ी बना, ये तो सालों साल तक गुलामी करने के बाद हमारे जीन के अंदर, हमारे खून के अंदर ये बातें उतर गई हैं कि हम अपना राजा ही भेजेंगे वहां पर। ये आप अपने लीडर्स की तो बात छोड़ दीजिए, एक सिविल सर्वेंट जिसकी पढ़ाई होती है तो उसके टीचर, महान सिविल सर्विस की क्लासें लेने वाले महान टीचर ये बताते हैं कि आप राजा हैं। राजा वाला व्यक्तित्व रखिए अपने अंदर। राजा कभी किसी से ज्यादा बातें नहीं करता। आप ज्यादा बातें मत कीजिए, कम बातें कीजिए। आप उनको एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि राजा बनना है, मतलब माइंडसेट पहले से क्लियर है कि आप राजा हो। जैसे ही आप एक सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो आप सर्वेंट थोड़ी बन रहे हो, आप तो मालिक बन रहे हो।
जब वो मालिक उसको पहले से उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि वो मालिक बनेगा, तो कैसे मुमकिन है कि वो आपसे आपके थोड़े भी कड़े लहजे को बर्दाश्त कर सकता है? कभी भी नहीं। अगर आप उसके सामने टाइट होंगे, वो आपकी ज़िंदगी खराब कर देगा। पूरी ज़िंदगी आप पछताएँगे कि हमने उस समय क्यों इस लहजे में बात किया था। क्योंकि आपने एक राजा, बचपन से उसको राजा बताया गया। उसकी स्कूलिंग सिस्टम ऐसे हुई कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप पीसीएस बनना चाहते हैं, तो आपको पहले से अपना व्यक्तित्व बना के रखना पड़ेगा राजा वाला। और वो जो राजा की व्यक्तित्व लेते वहाँ तक पहुँच गया। अब उस सीट पे वो पहुँच चुका है, उस स्टेटस उसने अचीव कर लिया। उसके बाद आपको लगता है कि वो एक आम आदमी के जैसा बिहेव करेगा? नहीं, ये आपका पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक आदमी राजा माइंडसेट वाला नहीं होगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और जो राजा माइंडसेट वाला आदमी वहाँ पे पहुँच चुका है, तो उससे आप ये अपेक्षा करना आपकी मूर्खता है कि वो आपसे नॉर्मली बिहेव करेगा। कभी नहीं कर सकता है। जबकि आप अपने समाज में देखिए, आप यहाँ ऐसे सिंगर पाए जाते हैं, संजय यदुवंशी करके एक सिंगर हैं, जो एक सॉन्ग बनाते हैं, केहू न छेड़ी। गोंडा में फलाने भैया से बात करा देंगे, लखनऊ में ढिमकाने भैया से मीटिंग सेट करा देंगे, केहू न छोड़ी। वो जो गोंडा के फलाने भैया हैं ना, वही छेड़ने के लिए बैठे हुए हैं। आपको पता होगा, इंडियन वुमेन रेसलर टीम ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ था हरासमेंट का। बावजूद इसके वो इलेक्शन नहीं लड़े, अपने बेटे को लड़ा के जिता दिए। वो गोंडा के फलाने भैया पहले से राजा हैं, 2-2 हेलीकॉप्टर उनके यहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। पता नहीं कितनी अनगिनत गाड़ी फलाने भैया के पास हमेशा है। वो राजा हैं और आप उनको राजा मान चुके हो। और वो राजा के जैसे ही रहते हैं। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आप यहाँ के सिंगर, जिनको समाज में मोटिवेशन लाना था, वो ये कहते हैं कि फलाने भैया से बात करा देंगे, केहू ना छेड़ी। फलाने भैया खुद छेड़ने के लिए बैठे हुए हैं। ढिमकाने भैया खुद छेड़ने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे समाज का हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गानों का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे गानों को सुनकर ट्रेंड में लेके आना, ये शर्मसार है। ये एक इतनी छोटी बात है जिसका आपको एहसास नहीं हो रहा है। आपकी ज़िंदगियाँ बीतती चली जा रही हैं, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका समाज दबता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। ये राजा गुलामी वाली मानसिकता आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। ये गुलामी की मानसिकता तब तक नहीं निकल सकती है जब तक आप खुद से इससे बाहर नहीं आना चाहें। इस पे एक नज़्म कहते हैं हैदर सैफ, वो कहते हैं कि जो जंजीरों से बाहर हैं आज़ाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे ज़ालिम के उस वक़्त कटेंगी ज़ंजीरें। ज़ंजीरें जो बाहर से दिखती हैं वही नहीं है। हमारे जो दिमाग में बसी हुई है, जो मानसिक ज़ंजीरें, अपनी गुलामी की ज़ंजीरें जो जिसमें हम जकड़े हुए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर निकलने के बाद ही हम कभी भी एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएँगे। जब हम एक राजा को पार्लियामेंट में नहीं, एक प्रतिनिधि को भेजेंगे, अपने प्रतिनिधि को, अपने समाज के प्रतिनिधि को, वो आपकी बात जाके उठाएगा। जब तक आप अपने यहाँ के सबसे पावरफुल आदमियों को भेजते रहेंगे, तब तक ये समाज ऐसे ही चलता रहेगा। आप पुलिस से रो लीजिए, आप अपने जनप्रतिनिधि, आप सिविल सर्वेंट के पास जाके भीख मांगिए, या फिर आप अपने लीडर के पास जाके भीख मांगिए, वो सब राजा माइंडसेट के आदमी हैं, वो कुछ आपका नहीं करेंगे। आपको अपने में से एक आदमी को उठा के ऊपर सेट करना पड़ेगा। जब भी आपके यहाँ इलेक्शन हो, आप मोनार्की में नहीं हैं, इस बात को समझे। आप एक सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेसी के अंदर हैं। आप अपनी ताकत को पहचानें। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बहुत बड़ा वर्ड है, एक छोटा सा शब्द नहीं है। बहुत बड़ी ताकत है आपकी डेमोक्रेसी। इस ताकत को समझें और अपने प्रतिनिधि को भेजें, ना कि अपने राजा को। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, देन शो सम लव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।